अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अमराज अज़ाम व मफासिल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हालांकि इसमें कई सारे ऐसी चीजें हैं जो याद रखना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जो कि कसर के टाइप है या फिर इसमें जो मोच आने का जो अक़साम लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा सवाल इसमें से नहीं रहता और याद करना भी थोड़ा टफ है। तो आप लोग उसको सरसरी निगाह से जरूर लेकिन एक बार देख लीजिए। क्या लिखा है? हड्डी के इत्तिसाल को यकायक अलग हो जाना कसर कहलाता है। हड्डी के इत्तिसाल का क्या मतलब हुआ कि हड्डी जो अपनी शक्ल सूरत में है, जिस भी सूरत में है, उसमें से अगर उसका इत्तिसाल खत्म हो जाए, इत्तिसाल का मतलब क्या हुआ, उसकी कंटिन्यूटी कहीं पे ब्रेक हो जाए। ठीक है, जैसे हम लोग जो मर्ज है, आप लोग पढ़े होंगे कि मर्ज की तीन किस्म है, मिजाज की वजह से होता है और इसके तरकीब की वजह से होता है और तफरुक इत्तिसाल की वजह से होता है। तो तफरुक इत्तिसाल का जो मतलब है वो यही है कि किसी भी जगह पर उसकी कंटिन्यूटी का खत्म हो जाना तफरुक इत्तिसाल कहलाता है। आइदर वो स्किन में हो, या फिर वो बोन में हो, या फिर किसी उज़्व में हो, किसी आज़ा में हो। हर चीज जो है तफरुक इत्तिसाल हेडिंग में आती है। वो भी ये जो है कसर, ये भी एक तरह का तफरुक इत्तिसाल ही है। कसर भी अगर सवाल ये पूछे कि कसर किस तरह का मर्ज है, मिजाज का मर्ज है, तरकीब का मर्ज है, तफरुक इत्तिसाल का मर्ज है, तो जवाब हमारा क्या होगा कि ये एक तफरुक इत्तिसाल का मर्ज है। ठीक है, मर्ज की बेसिक तीन कैटेगरी है, उसमें से जो तफरुक इत्तिसाल वाली कैटेगरी है उस कैटेगरी में से ये मर्ज शामिल होगा। ठीक है, कसर। तो कसर के बारे में क्या लिखा? कसर को हम लोग फ्रैक्चर भी कहते हैं, इंग्लिश में फ्रैक्चर कहते हैं। क्या ये? हड्डी के इत्तिसाल का यकायक अलग हो जाना। यकायक क्यों लिखा? आमतौर से हड्डी धीरे धीरे टूट करके अलग नहीं होती। ठीक है, तो कैसे टूटती है? जैसे आप गिरते हैं तो टूट जाती है, चोट लगती है तो टूट जाती है। जिस भी वजह से हो, अगर हड्डी में, हड्डी के तसलसल में, हड्डी की कंटिन्यूटी में ब्रेकेज अगर आ गया है तो वो कसर कहलाएगा, फ्रैक्चर कहलाएगा। अगला पॉइंट लिखा है, माँ के पेट में भी बच्चों की हड्डियां हड्डियां टूट सकती है। हड्डियां होनी चाहिए, हड्डियां टूट सकती है। ठीक है, ये एक बहुत मतलब यूनिक सा पॉइंट है यहाँ पे, ये याद रखने वाली चीज है और याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी, क्योंकि बहुत ही अटिपिकल वर्ड है। माँ के पेट में बच्चे की हड्डी टूट सकती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा है, कसर की तीन आम अकसाम है। कसर की तीन आम किस्में हैं। पहला है कसरे बसीत, दूसरा है कसरे मुरक्कब, तीसरा है कसरे मुजाइफ। तो हम लोग आगे आएगा तो हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या है। पहले लिखा है कसरे बसीत में क्या है? हड्डी सादा तौर पर टूट जाती है और जिल्द या गिशाए मुखाती जख्मी नहीं होते। कहने का मतलब हुआ कि अगर सिर्फ हड्डी टूट जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत को हम लोग कसरे बसीत बोलेंगे। ना ही उसके स्किन में कोई इशू है, ना ही उसके आजा में या उसके रिलेटेड जो भी वहां पर नर्व होंगे या असाब होंगे उसमें कोई टूट फूट नहीं हुई है। ऐसे सादा तौर पर हड्डी के टूटने को कसरे बसीत कहते हैं। बसीत के मतलब ही है सादा। आप लोग जब यहाँ पर मिजाज पढ़े होंगे, है ना, वहां पर या अनासिर पढ़े होंगे, अनासिर के जो तारीफ पढ़े होंगे, वहां पर इसके बारे में पढ़ा होगा आपने कि अनासिर क्या है। वो बसीत चीज है, लिखा है वो बसीत चीज है, सादा चीज है, सिंपल। बसीत का मतलब क्या हुआ? सिंपल। ठीक है, आगे लिखा है, कसर मुरक्कब को कसर मकसूफ भी कहते हैं। मुरक्कब क्या हुआ? यानी सादा जो हम लोगों ने पढ़ा अभी उसका उल्टा हुआ। सादा में पढ़ा कि सिर्फ हड्डी टूटी है, हड्डी के साथ जो आजा है जुड़ा हुआ, उसके हड्डी कहीं पे बॉडी बॉडी में हड्डी कहीं पे अकेली तो नहीं है, हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है क्या? वो उसकी स्किन जुड़ी हुई है, वहां पर उसकी गोश्त जुड़ी हुई है, वहां पर वेन है, वहां पर नर्व है, आर्टरीज है, ये सब उसके साथ रहता है। अगर सिर्फ हड्डी अकेला टूटे, उसके साथ दूसरे आजाद की शमूलियत नहीं हो,
उसको कसरे बसीत कहते हैं। दूसरा उसका उल्टा, यानी हड्डी टूटी हो और साथ में उसके साथ जो जिल्द है या गिशाए मुखाती है या गिशा है या मसल है या वेन है, कुछ भी अगर टूटता है तो वो कसरे मुरक्कब कहलाएगा। और ऐसे कसरे मुरक्कब को कसरे मकसूफ भी कहते हैं। मकसूफ के माने लिखा है खुला हुआ कसर। खुला हुआ का मतलब क्या हुआ? ओपन, मतलब ऐसा फ्रैक्चर हुआ है जो हड्डी बाहर तक खुल गई है, यानी हड्डी के बाहर का हिस्सा भी ओपन हो गया है। हड्डी के बाहर का हिस्सा क्या होगा? जिल्द होगा, गोश्त होगा, वगैरह वगैरह, तो वो भी उसके साथ टूट गया है या खुल गया है। ऐसे कसर को कसरे मकसूफ बोलेंगे, कसरे मुरक्कब बोलेंगे। आगे लिखा कसरे मुजाइफ को कसरे मुख्तलित भी कहते हैं। इसमें हड्डी के साथ कोई अहम आज़ा भी माऊफ हो जाता है। कोई अहम आज़ा के बारे में कहा, वो भी अगर उसके साथ मतलब अफेक्टेड हो जाए तब उसको कसरे मुजाइफ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिमार्केशन है कसरे मुरक्कब में या कसरे मुजाहिब में। कसरे बसी तो क्लियर है, वो केला हड्डी टूटा है। कसरे मुरक्कब और मुजाहिब को समझना चाहिए। क्या समझना है? कसरे मुरक्कब में क्या है? जिल्द और उसके आसपास के जो आज़ा है वो टूटते हैं। लेकिन कसरे मुजाहिब में लिख रहा है कोई अहम आज़ा भी उसके साथ अफेक्टेड हो। अहम आज़ा क्या हो सकते हैं? कोई ऐसी इंजुरी हुई हो कि हड्डी के साथ साथ उसके जो ऑर्गन है अंदर में वो भी डैमेज हो गया। हड्डी टूट, जैसे पसली की हड्डी टूटी और लंग्स में भी छेद हो गया। ठीक है, ये कसरे मुजाहिफ हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा फर्क है। उसके यहाँ पर कसरे मुजाहिफ को कसरे मुख्तलित भी लिखा हुआ है, यानी इसमें इख्तिलात है। किसका इख्तिलात है? मिक्सिंग है। इख्तिलात माने मिक्सिंग, किसी और चीज की भी मिक्सिंग है इसमें। अगले लिखा कसर को एक और तरीके से मुनकसिम किया जाता है। कसर को एक और तरीके से डिवाइड किया जाता है। नहीं, हम लोग ऊपर में 3 किस्म पढ़े हैं, नीचे लिखा हुआ वो 3 किस्म नहीं है, और भी तरीके से इसको बांटा जा सकता है। क्या कैसे भाई? लिखा है कि एक कसर जिसको हम लोग कामिल बोलते हैं, यानी जो हड्डी मुकम्मल तौर पर टूट गई हो, जो कि कसीर लोग है, आमतौर से ऐसा पाया जाता है। और दूसरा जिसको कसर गैर कामिल कहते हैं। गैर कामिल का मतलब हड्डी टूटी है लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटी है। ठीक है, गैर कामिल यानी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। गैर कसर कामिल यानी कंप्लीट फ्रैक्चर, कसर गैर कामिल इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। फिर कसर कामिल यानी जो कंप्लीट फ्रैक्चर है उसकी भी कई किस्में यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, वो नाम जो है उसकी जो शक्ल शबाहत है या उसकी जो टूटने का जो पैटर्न है उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया है। पहला है कसरे मुस्तारज। मुस्तारज यानी हो, कैसे क्या बोले उसको, किसी भी चीज को हम जो बिल्कुल ट्रांसवर्स काटते हैं वो है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर भी कर सकते हैं इसको। कसरे मुस्तारज वो कसर जिसमें हड्डी आड़े तौर पर टूटी हो। ठीक है, आड़े तौर पर नहीं, बिल्कुल वो ट्रांसवर्स टूटी हो। कसरे मुस्ततील इसमें हड्डी लंबाई में टूटी हो। जब वो लॉन्गिट्यूडनली टूटा हो तब उसको कसरे मुस्ततील बोलेंगे। कसरे मुअर्रिब जिसमें हड्डी तिरछे तौर पर टूटी हो। तिरछे तौर पर टूटे का मतलब क्या हुआ कि ऑब्लिकली अब वो टूट गया है। कैसा टूटा है? ऐसा टूटा है कि वो बिल्कुल ऑब्लिक हो गया है, वो कसरे मुअर्रिब होगा। तो आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। मुस्तारिद के बारे ट्रांसवर्स, मुस्ततील के बारे लंबाई में, है ना, लॉन्गिट्यूडनल, मुअर्रिब के माने ऑब्लिक। अगर ऐसे याद रखिएगा तो ये समझना आसान हो जाएगा। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद कसरे लोलबी या कसरे हल्जूनी। लोलबी जिसमें घुमावदार पेच हो, पेच को लोलब बोलते हैं। हल्जून घोंगे को बोलते हैं। घोंगा को आपने देखा होगा, घोंगा 2.5 टर्न का होता है लगभग, है ना। आप उसी से आपको याद होगा इंटरनल ईयर को कोचलिया बोलते हैं, उसे हल्जून भी बोलते हैं इंटरनल ईयर को, इसी वजह से हल्जून बोलते हैं। ठीक है, घोंगे की बनावट के हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से उसको घोंगा या हल्जून कहा जाता है। ठीक है, कोचलिया बोला जाता है। तो ऐसा कसर हुआ है, ऐसा फ्रैक्चर हुआ है जिसमें 2-3 बार उस हड्डी मतलब ऑब्लिकली घूम गया है। यानी ऑब्लिक जो हड्डी टूटता है वो अगर ज्यादा घूम जाए तो कसर लोल भी हो सकता है। ठीक है,
आगे है कसरे मुदगम, जब लंबी हड्डियां जोड़ के पास से टूटती हैं तो कभी एक हड्डी दूसरे के अस्फंजी, अस्फंजी मतलब स्पॉन्जी, स्पॉन्जी हिस्सों में घुस जाती है, उसको कसरे मुनगरिज कहते हैं। मुदगम के माने होता है घुस जाना, इन गिराज का माने होता है चुभ जाना। ठीक है, यानी एक हड्डी ऐसे टूटी है कि टूट करके एक से दूसरे के अंदर घुस गई है। ठीक है, एक से दूसरे के अंदर घुस गई है, उसको कसर मुदगम बोलेंगे या कसर मुनगरिज बोलेंगे, मुनगरिज बोलेंगे। ठीक है, मुदगम या मुनगरिज। कसरे मुता कब होगा, जब हड्डी लंबी हो, है ना, लंबी हड्डी में ही कसरे मुतादिद होना आसान है या पॉसिबल है। छोटी हड्डी में अमूमन ऐसा नहीं हो सकता कि एक हड्डी कई जगह से टूट जाए, तो कसरे मुतादिद है। कसरे मुफत्तित, मुफत्तित आप माने पढ़ते होंगे, मुफत्तित हसात, ऐसी दवा जो पत्थरी को तोड़ने वाली हो। तो पत्थरी को कैसे तोड़ा जाता है, उसको रेजा रेजा किया जाता है ना, इसीलिए वहां पर वर्ड मुफत्तित इस्तेमाल किया गया है, तोड़ करके रेजा रेजा कर देने वाला। तो कसरे मुफत्तित का मतलब ऐसा हड्डी टूटा है कि टूट करके रेजा रेजा हो गया है, तो उसको कसरे मुफत्तित बोलेंगे। तो ये 7 किस्म जो यहाँ पर बताई गई है, ये सातों जो है कसरे कामिल की किस्में है। क्या है, कसरे कामिल की किस्म, यानी हड्डी पूरी तौर पर टूटी है, जिसमें से पहला जो 3 है इसमें एक मुस्तारज है ट्रांसवर्स, एक मुस्ततील है यानी लॉन्गिट्यूडनल, एक क्या है कर्व वाला, ऑब्लिक, ऑब्लिक। हाँ ऑब्लिक को क्या बोलेंगे इंग्लिश उर्दू में, अच्छा, मारिब, मारिब, मुअर्रिब, मीम वाव, वाव के ऊपर हमजा है, रे बे मुअर्रिब। ठीक है, तो ऑब्लिक फ्रैक्चर, ये 3 जो है वो कॉमन है। उसके अलावा जो है वो दूसरी और भी किसी, वो तीनों बेसिकली शेप पर है। उसके बाद जो है नीचे वाला हल्जून है, जो कि बिल्कुल और ज्यादा घुमावदार हो जाने की वजह से हो गया है। उसके बाद मुदगम है, उसके बाद कसर मुतादिद है, उसके बाद कसर मुफत्तित है। ठीक है, ये 7 किस्में हैं जो कसर कामिल की किस्में। इसके बाद कसर गैर कामिल, इसको कसर जुजई भी बोलते हैं। जुजई का मतलब पार्ट में टूटना, पूरी तरह से नहीं टूटा है, कुछ पार्ट टूटा है। जैसे कसरे सादे या सदई, सादे का मतलब हुआ कि हड्डी के ऊपर एक लाइन पड़ गया है, चिढ़ गया है, चिढ़ जाना, है ना। बोलते हैं ना कि क्या हुआ है, हड्डी पे निशान आ गया है, हड्डी टूटा नहीं है, हड्डी पे निशान आ गया, ये यही कसरे गैर कामिल है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। ठीक है, तो एक तो हो गया कसरे सादे, जिसको बोलते हैं हड्डी का खत की तरह चिढ़ जाना, खत बने लाइन, खत बने लाइन होता है। आगे है कसरे खरूबी, खरूब बने खम खाई शाख, हड्डी इस तरह टूटती है कि कुछ हिस्सा टूट जाती है और इसी के पीछे कुछ हिस्से मुड़ जाते हैं। अभी कभी आप लोगों में से किसी ने, हम लोगों ने तो खूब तोड़ा है भाई, आप लोगों में से किसी ने अगर तोड़ा हो तो देखेंगे कि जब हम लोग बचपन में खजूर का दतोन बनाते थे तो टूटा हुआ था, उसकी शाखें छील गिरने के बाद टूटता था, लेकिन टूट करके लास्ट वाला हिस्सा उसी के टहनी लगी रह जाती थी, यानी मुकम्मल तौर पर अलग नहीं होता था। नहीं टूटा भी है और कुछ नहीं भी टूटा है, ये वही कसरे खरूबी है जिसमें खम खा के यानी टेढ़ा होकर के शाख टूटा तो है लेकिन मुकम्मल नहीं टूटा है, कुछ हिस्सा पूरी तरह से टूटा है और उसी का कुछ हिस्सा उसमें लगा रह गया है। तो ये भी कसरे गैर कामिल की किस्मों में से है, कसरे खरूबी। तीसरा लिखा है कसरे शुद्वी या शतिया, हड्डी का रेजा जब तलवार, कुल्हाड़ी, हथौड़े या तेज धारदार आलत से हड्डी टूटती है तो इसकी तेज नोकीली किरचें अलग हो जाती हैं। मतलब हड्डी टूटी, पूरी तरह से नहीं टूटी, लेकिन जितनी टूटी उसमें से उसकी किरचें अलग हो गई, यानी उसके नोकदार जो पार्ट है वो जो है निकल जाती है, वो कसरे शुद्वी या शुद्धिया कहलाती है। तो ये भी कसरे गैर कामिल की किस्म है। इसके बाद चौथी है कसरे साकिब, ये छेद करने वाला कसर, हड्डी ऐसे टूटी है कि बीच से छेद हो गया, यानी हो सकता है कि किसी ने शहद मार दिया हो, भाला मार दिया हो,
और ऐसा मारा हो कि हड्डी टूटा तो नहीं, उसके अंदर छेद हो गया, तो छेद होना भी कसर है भाई, तफरकुल इत्तिसाल तो छेद होना भी है, उसके सिलसिले में तो ब्रेकेज हुआ है, डिसकंटिन्यूटी हुई है, लेकिन हड्डी टूटी नहीं है, छेद हो गई है, उसको कसरे साकिब बोलेंगे। तो ये चार तरह की जो किस्में हैं कसरे गैर कमी की किस्में, पहला हड्डी पे एक लाइन पड़ जाना, दूसरा हड्डी का ऐसे टूटना कि आधा पार्ट टूटे आधा पार्ट उसमें लगा रह जाए, और तीसरा हड्डी का ऐसे टूटना कि उसके कुछ पार्ट टूट करके उसकी जो नोकदार चीजें हैं वो निकल जाए, चौथा ऐसे टूटना कि उसके अंदर छेद हो जाए। ठीक है, कसर के और भी इकसाम बताए गए हैं, वो अलग अलग वो जो तस्मिया है उसका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पहला लिखा है कसर रहमी, ऐसा कसर जो बच्चों में माँ के पेट के अंदर ही हो जाता हो, हड्डी में कसर हो जाता हो, उसको कसर रहमी बोलेंगे, यानी रहम के अंदर बच्चे की हड्डी टूट जाए तब उसको कसर रहमी बोलेंगे। कसर खिलकी, पैदाइशी तौर पर या पैदाइश के दौरान हड्डी टूट जाए, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के दौरान जो मतलब के बॉडी पर उसको प्रेशर पड़ता है उससे कभी हड्डी टूट भी सकती है, या दाई ने अगर बहुत कन्वीनियंटली उसे नहीं निकाला तो ऐसी सूरत में वहां पर कसर हो सकता है, कसर खिलकी है। कसर शहरी, जिसमें हड्डी के अंदर शीशा की तरह बाल पड़ जाते हैं, ऐसा भी होता है तो भाई हड्डी के अंदर कह रहा है कि बाल पड़ जाते हैं, तो बाल पड़ जाएगा तो क्या हुआ, सिलसिला उसका ब्रेक हुआ, इसलिए उसको कसर बोला जा रहा है। ठीक है, कसर जाती, हड्डी इतना कमजोर हो जाए कि हड्डी खुद ब खुद टूट जाए, ऐसा भी होता है, ऐसा बिल्कुल होता है कि आप रेहू शौका पड़े होंगे जिसमें बताया गया कि हड्डी जो है इतनी मतलब बोसीदा हो जाती है, क्या जल्दी टूट जाती है। कसरे मुफसली, जब हड्डी मुफसिल सतह से टूट जाए, मुफसिल सतह का मतलब ज्वाइंट पर से टूट जाए, वो कसरे मुफसली कहलाती है। चलिए, इसके बाद लिखा है खशखशा या शरीर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा हुआ है, खशखशा। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, पहले खशखशा देखता हूँ क्या बताया। खशखशा, इसको शरीर भी बोलते हैं, ये आवाज या करकराहट है जो टूटी हुई हड्डी के दोनों सिरों के रगड़ खाने से पैदा होती है। यानी जब हड्डी टूटती है, और हड्डी जब टूटती है और टूटने के बाद अलग तो नहीं हो जाती है, क्योंकि वो अगर मान लीजिए हाथ की हड्डी टूटी तो टूटने के बाद रही तो वहीं पर, क्योंकि उसके ऊपर का जो पोस्ट है उसको कवर किया हुआ है, लेकिन अगर उसमें कोई मूवमेंट होगा तब दोनों टूटे हुए सिरे जो है टकराएंगे, उससे जो आवाज पैदा होगी उसको खशखशा या शरीर बोलते हैं। जब शरीर से आप लोग को याद आएगा, आप लोग शरीरुल अस्नान भी पढ़े होंगे, एक टर्म पढ़े होंगे शरीरुल अस्नान, याद है किसी को? शरीरुल अस्नान किसे बोलते हैं? याद होना चाहिए। दांत का बजना सर। हाँ, दांत का बजना, दांत का कड़कड़ाना, बच्चे क्या करते हैं, हाँ। दांत कड़कड़ाते हैं, आवाज उठती है ना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हड्डी रगड़ के आवाज होती है, वहां पर बच्चे दांत को रगड़ करके कड़कड़ा करके आवाज करते हैं। ठीक है, उसको शरीर लसनान बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, रजरजा की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे खशखशा दिया हुआ है, जब हड्डी की रगड़ से आवाज पैदा हो, टूटी हुई हड्डी की, यहाँ पे क्लियर कीजिए, टूटी हुई हड्डी के रगड़ से जब आवाज पैदा हो खशखशा कहलाता है या शरीर कहलाता है। रजरजा हम लोग बोले थे जब पेट में या बॉडी के अंदर कहीं पे फ्लूइड जमा हो गया हो, है ना, और उसकी जो आवाज पैदा होती है, थ्रिल जो पैदा होता है, फ्लूइड थ्रिल जिसको बोलते हैं, वो रजरजा कहलाती है। शायद किसी को याद आया हो। Am I right? आगे बढ़े। एसाइटिस में है ना सर? हाँ, एसाइटिस में बॉडी में फ्लूइड जहीं जमा होगा और उसकी उसकी थ्रिल का जो साउंड होता है उसको रजरजा बोलते हैं। चलिए आगे, हड्डी का जुड़ना अंजबार कहलाता है, हड्डी का जुड़ना अंजबार कहलाता है, जिस जगह टूटी हुई हड्डी आपस में मिलकर जुड़ती है इस जगह गांठ बन जाती है भाई, गांठ बन जाती है, इसे दशबस कहते हैं। ये लाइन भी पूछा हो, दशबस जो है ये सवाल कम से कम 2 से 3 बार पीजी के एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इसी तरह से पूछेगा, इतना आसान तरीके से पूछेगा ऐसा नहीं है,
उसको कहीं ना कहीं अगर पूछेगा, इंपॉर्टेंट है और पूछेगा तो इसको कुछ इतना स्ट्रांग बनाएगा कि आपको समझ करके जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा है, हड्डी के जुड़ने को अंजवार कहते हैं, और जिस जगह हड्डी हड्डी जुड़ती है आपस में उस जगह गांठ बनती है पहले, उसको दशबस कहते हैं। अंदरूनी भार को दशबस नकवी, निकाह माने गो हड्डी का कहलाता है। जबकि आगे का लिखा है बैरूनी दशबस खारजी या बैरूनी दशबस को दशबस खारजी या दशबस वक्ती कहते हैं। दो चीज है, हड्डी जहां पर जुड़ती है वहां पर क्या होता है, पहले खून आगे जमा होगा, थक्का बनेगा, थक्का जो है उसको घेरेगा, है ना, और फिर धीरे धीरे वो आपस में जुड़ेगा। तो जुड़ने का दो तरीका है, तो वो अंदर से वो मतलब कि उसका जो थक्का है अंदर से जमा हो, और एक लेयर ऊपर से हो। अंदर में जो है उसको दशबज अंदरूनी क्या बोला गया है, दशबज अंदरूनी, या उसको दशबज नकवी कहा गया है, और जो बाहर से जुड़ा उसको दशबज खारजी या दशबज वक्ती भी कहा गया है। कसर के इलाज के दौरान पैदा होने वाले अवारिजात यानी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जातुर्रिया, तकर्रुए क़ितात, बैसाखी, लकाज को बगल में लगाकर चलने से फाली की तरह के आवाज पैदा होना, कलाई या केवनी के टूटने से अंगुलियों का सिकुड़ जाना वगैरह। इतने में इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक है लकाज। लकाज क्या है, लाम काफ अलिफ जे, लकाज बैसाखी को बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे जिस आदमी का एक पाँव कमजोर है या पाँव मफलूज है तो उसको बैसाखी लगा के चलना पड़ता है, उसको हम लोग उसको अलग से टर्म दिया गया है लकाज। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सवाल सीधे ऐसे नहीं पूछा जा सकता कि लकाज क्या है या बैसाखी को क्या कहते हैं, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि लकाज के लगाने से इनमें से कौन सा मर्ज या किस तरह के अवारिज हो सकते हैं। ठीक है, लकाज के इस्तेमाल से, तब लकाज मालूम आपको होगा पहले, तभी उसके इस्तेमाल और उसके अवारिज समझेंगे। लकाज क्या है, बैसाखी है। बैसाखी कहाँ लगाते हैं, बगल में लगाते हैं। बगल में क्या है, एक्सिलरी नर्व गुजरा है वहां पर से, और जब एक्सिलरी नर्व वहां से गुजरा है तो वो दबता है लगाने से, है ना। पहले के जमाने में लोगों को ऐसी बैसाखी दे दिया जाता था, अब तो बैसाखी के ऊपर क्या करते हैं, पैर लगा देते हैं, गद्देदार होता है वो, है ना, ताकि उसका असर वहां पर नहीं पड़े। लेकिन अगर वो आपके एक्सिलरी नर्व को दबाएगा तो इसी सूरत में क्या होगा, कलाई या केवनी के टूटने, अंगुलियों का सिकुड़ जाना वगैरह पैदा होगा। नहीं, जब भी उसका नर्व डैमेज होगा तो उसकी वजह से हाथ पर उसका असर पड़ेगा। ठीक है, फालिज के तरह के आवाज का पैदा होना, यानी फालिज में क्या होता है, हाथ या पाँव में जो पैरालिसिस जब भी होगा तो उसकी जो कुवत है वो खत्म होने लगेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बताया। तो याद रखने वाली चीज है लकाज, लकाज की होने लगाने की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, ये याद रखने वाली चीज है। तकर्रुह क़ितात मतलब क्या होता है? बर्दाश्त, खुजली पैदा हो तो बंदिश खोलकर इस पर नीम गर्म पानी डालना चाहिए ताकि रतूबत लज्जा की तहलील हो जाने के बाद सुकून पैदा हो जाए। रतूबत लज्जा यानी इरिटेंट टाइप का फ्लूड, या फ्लूड का मतलब ये नहीं है कि कोई मादा कोई पानी आगे जमा हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि वहां पर जो भी चीज बन रही है या रिस रही है या जमा हो रही है या बॉडी से उसको स्क्रीट होना चाहिए था और नहीं हो पा रही है, वो इरिटेंट हो जा रही है, तो उसकी वजह से खारिश पैदा होती है। उसका इलाज क्या है, नीम गर्म पानी डालना है। सवाल यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि जब अगर कसर में प्लास्टर लगा दिया जाए या बंदिश लगा दी जाए और उस जगह पर खुजली हो तो ऐसी सूरत में क्या इलाज करेंगे, है ना। तो पहले सवाल यही फंस जाएगा, भैया खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। तो सवाल यहाँ पर फंसेगा, आपको अगर ये लिख सवाल में कहीं पर ये नहीं ऑप्शन हो खोलने का कि खोल के पानी डालें, और बिना खोले ही पानी डालें, या बिना खोले कोई दवा खिलाने का हो, तो वहीं भी आप फंस जाएंगे। इसलिए यहाँ पे साफ तौर से क्लियर लिखा है कि कसर की बंदिश में, यानी अगर हड्डी टूटी है और उसके ऊपर अगर कवरिंग किया गया है, बांध दिया गया है पहले जैसे बांधा जाता था, तो अगर उसको खुजली हो तो खुजली का इलाज क्या करना है, उसको खोलना है, खोलकर गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने से होता क्या है ये भी याद रखना है, उससे रतूबत लज्जा जो है वो तहलील हो जाते हैं। चलिए।
इतना रहने दो। कोई सवाल है कुछ, पहले हम वो ले लें, कल फिर सुबह में हम क्लास इंशाल्लाह लेंगे, वो ऐप पे रहेगा। कोई सवाल है, कुछ पूछना है? सर, हाँ बोलिए। कसरे सादे और कसरे शारी दोनों सेम है ना सर? वहाँ पे भी हेयर लाइन फ्रैक्चर है, यहाँ पे भी हेयर लाइन बारीक करके। कसरे सादे हाँ, और कसरे शारी। हाँ शेयरी। हाँ तो हाँ ठीक है। कसरे सादे में कहा है कि हाँ वहाँ पे खत ऐसा हड्डी ऐसी टूटती है, एक लाइन पड़ जाता है ना। और कसरे शेरी इसमें लिखा है जिसमें हड्डी के अंदर शीशा की तरह बाल पड़ जाते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, दोनों एक ही तरह का है, लेकिन एक मिनट, साउंड रिपीट हो रहा है। हाँ, उसमें क्या कह रहा है कि एक जगह जो है वो हड्डी के ऊपर सीधे लाइन पड़ जाता है, कैसे सादे है, वो गैर कामिल की किस्मों में से है। ठीक है। और दूसरा जो नीचे लिखा है कसरे शेरी, जिसमें लिखा है कि हड्डी के अंदर शीशे की तरह बाल पड़ जाते हैं, यहाँ पर इसको अलग इसलिए लिख दिया है। देखिए पहले कसरे मुकम्मल, अब कसरे गैर मुकम्मल, उसकी टाइप कर दी गई है। और यहाँ पर जो लिखा है कसरे रहमी हो, कसरे खलकी हो, कसरे शेरी हो, कसरे जाती हो या मुफसली हो, इसमें दोनों मखलूत है। इसमें कसरे कामिल भी है, कसरे गैर कामिल भी है। इसमें सिर्फ पिकुलरिटी ये है कि इसको उसके खास खुसूसियत की बिना पर इसका नाम दिया गया है। ठीक है, इसीलिए, तो वरना दोनों सेम है। ठीक है। ओके जी ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों का नाम दिया गया है, या दोनों उसको अलग लिखा गया है। ठीक है। जैसे कसरे खलकी है, तो खिलकी भी मुकम्मल भी हो सकता है, गैर मुकम्मल भी हो सकता है, तो उसको उस वाले में उसका टाइप तो होगा ही, लेकिन फिर इसको यहाँ पर अलग से लिखा गया है, क्योंकि इसकी जो कसर है वो पैदाइश के वक्त पैदा होती है, उसकी वजह से इसको यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है। इसी निस्बत से इसको भी यहाँ पर अलग से रखा गया है, कसर शेरी। शेर का माने होता है बाल। ठीक है। और इसी निस्बत से इसको लिखा गया है। थोड़ा सा इसको और क्लियर करेंगे। बेसिकली बाल का मतलब यही है कि एक लाइन, बिल्कुल हेयर लाइन फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं, ऐसा फ्रैक्चर हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस कुछ ऐसा लिख दिया गया है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसको एक बार किताब में फिर से हमको देखना चाहिए, आप भी देखिएगा कि हड्डी के अंदर कोई बाल आ नहीं जाएगा। बाल कैसे आ जाएगा हड्डी के अंदर? बल्कि बेसिकली वो फ्रैक्चर ऐसा है कि बिल्कुल बाल की तरह का फ्रैक्चर है ना। शीशे पर एक बाल रख देंगे तो कैसा फ्रैक्चर होगा, कैसा दिखाई देगा? वो इसी हल्का सा फ्रैक्चर है हड्डी के ऊपर। ठीक है। क्योंकि वो हेयर लाइन फ्रैक्चर है, इसलिए उसका नाम कसर शेरी रखा गया है। तो दोनों सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे उसको कसर सादे कहा गया है, वो जो कसर गैर कामिल की किस्मों में से है उसको कसर शेरी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है।